बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो का मौजू है कबूतरों की शाम तक परवाज़ के लिए परवाज़ी नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे मेरे दोस्तों ने फ़ोन किए हैं कि कोई परवाज़ के लिए भी नुस्खा जात जो हैं वो बताएं। तो मैं आज आपको एक अपना आज़माया हुआ आज़मूदा नुस्खा परवाज़ के लिए जो है ना वो देसी और मेडिसिन दोनों वाला, तो आपको वो मैं बड़ा ही बेहतरीन जो बेज़रर और बग़ैर किसी नुकसान के, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ नुस्खा। तो आप ये वीडियो एंड तक गौर से देखें और मेरे भाई एक दफ़ा ट्राई करके देखें तो आप भूल जाएंगे सब चीज़ों को। तो ये बड़ा सस्ता और आसान और बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा है परवाज़ के लिए, कबूतरों की शाम तक परवाज़ के लिए। तो आप मेरे भाई ये उन कबूतरों को आपने उड़ाना है जो ये नुस्खा दे के उन कबूतरों को उड़ाना है जो कबूतर आपके 11-12 बजे तक बैठते हैं। कई कबूतर आपके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे एंड 12 बजे तक जो कबूतर आपके बैठ जाते हैं, लेकिन आपके कबूतर जो है ना वो आपके तय पे लगे हुए हैं और मज़बूत हड्डी के और मज़बूत जोड़ के अच्छे परों के अच्छे कबूतर हैं, लेकिन वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बैठ जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते सख्त गर्मी में। तो मेरे भाई ये उन कबूतरों को जो कबूतर 12 बजे के बाद बैठते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उनको ये नहीं देना आपने। तो उसके लिए मैं एक अलहदा चीज़ आपको बताऊंगा। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है बूस्ट एक्स 5 कैप्सूल। तो जो आपके 12 बजे के बाद 1, 2 बजे, 3 बजे बैठते हैं, आप चाहते हैं कि शाम को 6-7 बजे बैठें, तो उनको बूस्ट एक्स 5 कैप्सूल जो है ना वो उनको दें। तो जो ये कबूतर आपके 11-12 बजे बैठते हैं, ये नुस्खा उनके लिए है। आप वो इससे 3 या 4 घंटे, इस नुस्खे से वो 3 या 4 घंटे टाइम बढ़ा जाएंगे, टाइम आगे काट जाएंगे। 3 या 4 घंटे इसका टाइम आगे हो जाएगा। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपने जो है ना वो लेनी है 2 ग्राम लेनी है जुंद बदस्तर। तो जुंद बदस्तर जो है ना ये आपने खालस लेनी है, असल मेरा भाई ये जो कस्तूरी है ना ये असल है तो नुस्खा कस्तूरी वाला, लेकिन कस्तूरी बहुत महंगी है, कोई भी आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसमें बहुत सारे रोले हैं, कस्तूरी में भी वो असली मिलनी भी बड़ी मुश्किल है और वो बहुत महंगी है, कास्टली है। तो इसलिए मैं आपको ये कस्तूरी का मतबादल है जो बता रहा हूँ। ये जुंद बदस्तर जो है ना मेरे भाई ये कस्तूरी का मतबादल है। अगर किसी भी नुस्खे में आपने कस्तूरी डालनी है तो आपको कस्तूरी नहीं मिलती तो आप उसकी जगह जुंद बदस्तर डाल सकते हैं। ये तकरीबन 100% कस्तूरी का ही जो है ना ये मुकाबला करती है। ये जुंद बदस्तर जो है ना इसके फालो इस्तेमाल जो है ना ये सारा सेम टू सेम कस्तूरी का ही है। इसकी जो दर्जा सोम में गर्म और खुशक है, कस्तूरी भी दर्जा सोम में गर्म और खुशक है। तो मेरे भाई ये आपने खालस असल लेनी है किसी अच्छे पंसार स्टोर से। तो जो आपने जो ये जुंद बदस्तर है ना ये लेनी है 2 ग्राम और कोशिश करनी है कि आपने जुंद बदस्तर है जो अलास्का की या कनाडा की है ना, ये पानी में एक जानवर होता है उधर ही कनाडा में या अलास्का में, ये पानी के अंदर एक जानवर होता है, उसके गदूद होते हैं। ये 4 इंच या 5 इंच लंबे होते हैं, उंगली जितने मोटे होते हैं, जिससे ये उंगली मोटी है ना इतने मोटे और 4 या 5 इंच लंबे ये गदूद होते हैं एक जानवर के जो पानी के अंदर होता है उधर अलास्का में। तो मेरे भाई इसकी रंगत जो है ना ये स्याही मैल भूरा होता है, ये ब्राउन होता है, ऊपर से आपको ब्लैक स्याह नज़र आएगा लेकिन होता है ये ब्राउन है। तो मेरे भाई ये आप ये कस्तूरी में भी खुशबू होती है और इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू होती है, ये भी खुशबूदार होती है, लेकिन ये एक जानवर के गदूद होते हैं। तो मेरे भाई ये आपने लेना है 2 ग्राम जुंद बदस्तर। अच्छी तरह से आप ये मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा नाम, तो आप जुंद बदस्तर
जोंद बदस्तर लेना है 2 ग्राम, और ज़ाफ़रान भी लेना है आपने 2 ग्राम, ठीक है जनाब। और अरके बैदे मुश्क भी आपने लेना है। तो जो है ना ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान भी आपने खालस लेना है कहीं से। तो ये आपने कोई 2 नंबर ज़ाफ़रान जो है ये कोशिश करनी है आपको असल मिले, कोई स्पेन का या जम्मू कश्मीर का। जो 2 नंबर ज़ाफ़रान होता है ना, ये जो मकई की छल्ली होती है ना, सिटा होता है, इसकी जो मूछें होती हैं ना, बाल होते हैं, इनको उन्होंने कलर दिया होता है। तो जब उसको पानी में डालें तो वो उसके जो बाल हैं वो लैदा हो जाते हैं और रंग लैदा हो जाता है। तो मेरे भाई ये आपने जो है ना असल ज़ाफ़रान लेना है। ज़ाफ़रान भी आपने 2 ग्राम लेना है, जोंद बदस्तर भी 2 ग्राम लेना है। तो सबसे पहले आपने ये खरल में डाल के जोंद बदस्तर को ना ये बड़ी आसानी से बारीक हो जाएगा, पीस जाएगा। तो आपने 2 ग्राम जोंद बदस्तर को खरल में डाल के पीस लेना है, पीस के इसको अलहदा रख लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है ना लेना है, जो 1 चम्मच अरक बैदे मुश्क लेना है आपने। वो आपने खरल में डाल के उसके अंदर 2 ग्राम जो ज़ाफ़रान आपने लिया है वो डाल के उसको आपने मिक्स करना है। तो उसको मिक्स करने के बाद ज़ाफ़रान को आपने अरके बैदे मुश्क में खरल करना है। जब थोड़ा सा अरक आप डाल लें, छोटी चमची 1 डाल लें अरक की, और उसमें 2 ग्राम ज़ाफ़रान डाल के उसको खरल कर लें। जब वो खरल हो जाए तो जो पहले आपने वो जोंद बदस्तर पीसा है 2 ग्राम, वो भी इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है मेरे भाई, ये जो है ना ये मजून है चमन रस गोल्ड, ये मेरे भाई चमन रस करछी वालों की चमन रस गोल्ड, इसके 2 बड़े खाने वाले चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, 2 बड़े ये इसके डाल लेने हैं आपने, ठीक है मेरे भाई। तो चमन रस एक सिल्वर होती है, एक गोल्ड होती है, आपने सिल्वर नहीं लेनी, ये लेनी है आपने चमन रस गोल्ड। इसके 2 चम्मच इस मजून के खरल में डाल लेने हैं, और जोंद बदस्तर भी, और जो अरके बैदे मुश्क में आपने ज़ाफ़रान मिक्स किया वो भी, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके अच्छी तरह खरल में, और थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाना है। बेसन डाल के तो आपने इसको खरल करना है। तो जब ये टाइट हो जाए, नुकदा बन जाए, इसकी आपने गोलियां बनानी हैं। तो गोलियां मेरे भाई आपने बनानी हैं चनी बराबर गोलियां, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह बन जाएंगी गोलियां। तो ये मैंने बनाई हुई हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए। ये इनकी बड़ी प्यारी आपको खुशबू आएगी। तो मेरे भाई ये आपने बनानी है ये गोलियां आपने इस तरीके से। तो ये जोंद बदस्तर और ज़ाफ़रान और चमन रस गोल्ड 2 चम्मच डाल के, थोड़ा बेसन डाल के ना, तो इस तरह ये गोलियां बन जाएंगी। तो मेरे भाई ये आपने बना लेनी है गोलियां। अब आ गया तरीका इसको कबूतरों को देने का, तरीका कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाई जब आपने कबूतर को उड़ाना है तो उड़ाने से 2 घंटे पहले ये देना है। कोई रात को आपने कबूतर को पलटना नहीं, ना रात को आपने ये कोई नुस्खा देना है 12 बजे 1 बजे उठना है या सारी रात आपने जागना है। ये सुबह उड़ाने से 2 घंटे पहले आपने ये 2 गोलियां मेरे भाई ये इस तरह से फी कबूतर को, एक कबूतर को आपने 2 गोलियां ये जो है ना ये उसकी पोट में उतार दें। उतारने के बाद आगे आपने क्या करना है, एक पानी बनाना है। आपने 4 गोलियां लेनी है मेथी कबाल, 4 गोलियां मॉडर्न, 4 गोलियां आपने लेनी है मोटी वाल। ये कितनी हो गई 12 गोलियां, 4 मोटी वाल, 4 मॉडर्न और 4 मेथी कबाल। इनको पीस के गोलियों को, टेबलेट को अच्छी तरह से पीस लेना है आपने। और पीसने के बाद इसमें 5 ग्राम आपने विटामिन डालने हैं। 5 ग्राम ये डच विटामिन डाल लें। अगर ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको नहीं मिलते, तो वीटासोल जो है ना, वीटासोल 5 ग्राम डाल लें, या कोई भी इम्पोर्टेड या कोई भी लोकल जो अच्छे विटामिन है पाउडर की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में नहीं, पाउडर की शक्ल में, सफूफ की शक्ल में, जो आपको अच्छे विटामिन मिल जाएं, 5 ग्राम वो आपने डालने हैं। ये जो आपने ये देखें, ये मैंने ये आपको मैं चेक कराता हूँ। 4 गोलियाँ मॉडर्न, मोटी वाल, मेथी कबाल,
और 5 ग्राम इसमें विटामिन आपने डालने हैं। विटासोल डाल लें, डच विटामिन डाल लें, कोई भी अच्छे विटामिन जो हैं वो आप इसमें डाल लें। डालने के बाद आपने क्या करना है, ये मैं आपको चम्मच दिखाता हूँ। ये आपने ये आधा चम्मच है, ये मेरे भाई ये मिकदार है। ये जो पाउडर आपने बनाया है मेडिसिन का और विटामिन का, ये आधा चम्मच फी कबूतर, 2 गोलियां। और ये जो गोलियां आपने बनाई हैं 2 गोलियां और फी कबूतर ये आधा चम्मच है। ये आपने पानी में 10 सीसी फी कबूतर, 10 सीसी पानी और ये आधा चम्मच जो आपने ये मेडिसिन तैयार की है विटामिन वाली, ये 10 सीसी पानी में हल करके ये 2 गोलियां दे के कबूतर को ऊपर से ये मेडिसिन वाला जो है ना विटामिन वाला जो आपने ये पानी 10 सीसी पानी कबूतर को पिला देना है। पिलाने के बाद पहले उसकी पोट भी चेक कर लें कि उसकी पोट में दाना तो नहीं। तो मेरे भाई उसको ये 2 गोलियां आप पोट में उतारने के बाद ये जो मेडिसिन तैयार की है, सफूफ तैयार किया है, ये आधी चमची ये जो मैंने आपको छोटी बताई है फी कबूतर, ये आपने 10 सीसी पानी में हल करके तो कबूतर को 10 सीसी ये वाला पानी ऊपर से पिला के उसको केज में गर्म जगह पे बंद कर दें, बंद कर दें उसको गर्म जगह पे। और 2 घंटे पहले ये आपने अमल दोहराना है, 2 घंटे। और उड़ाने से पहले कबूतर को आपने 10 या 15 मिनट पहले उसको आपने 4 सीसी या 5 सीसी सादा पानी दे दें। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 4-5 सीसी पानी उसको दे दें सादा। अगर नहीं गर्मी ठंडा मौसम है तो फिर उसको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। 2 घंटे बाद उसको आप उड़ा दें कबूतर को। तो इंशाल्लाह जो कबूतर आपका 11 बजे 12 बजे बैठता है, जल्दी बैठ जाता है, वो शाम तक उड़ेगा, 3-4 घंटे ज़्यादा उड़ के आएगा। ये आपने गोलियां बनानी है और ये सफूफ बनाना है। कबूतर को परवाज से 2 घंटे पहले 2 गोली फी कबूतर और ये छोटी चम्मच तकरीबन ये चनी से थोड़ी कम ही मिकदार होगी। ये जो सफूफ पाउडर आपने बनाया है ये 10 सीसी पानी में हल करके तो ऊपर से ये उसको पिला दें सिरिंज के साथ और उसको गर्म जगह पे बंद कर दें। तो इंशाल्लाह कबूतर आपका शाम तक उड़ेगा। और दाना उसको जो है ना आपने पहले जो दाना जो है वो जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया दाना। तो आपने बाजरे को तार करना है अरके बैदे मुश्क में। तो वो दाना इनको अरके बैदे मुश्क में तार किया हुआ बाजरा और साए में खुशक कर लें। वो जो कबूतरों को परवाज देनी है उनको वो वाला दाना खिलाएं। तो आपको सुबह देखेंगे तो पोट उसकी खाली होगी। तो फिर वो आपको पलटाने की ज़रूरत नहीं, उसको 2 गोलियां दें, ये वाला मेडिसिन वाला पानी उसको पिलाएं 10 सीसी और उड़ा दें। 2 घंटे पहले ये देना है आपने। तो उड़ा दें इंशाल्लाह कबूतर जो है ना 2-3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा परवाज़ करके आएगा। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे भाई मेरे दोस्त बात कहते हैं अपना फ़ोन नंबर दें, तो मेरा फ़ोन नंबर जो है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, तो वहाँ से देख लिया करें। तो जो है ना मैं आपकी दुआओं का तलबगार मलक सकलैन। खुदा हाफिज़।